एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है 19 दिसंबर आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और पूरा का पूरा पेपर याद कर लेंगे। 100% मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो पेपर है 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं तो उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा चारागाह क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, चारागाह क्या है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी विषय के पेपर में आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। तो उस पत्तन का नाम आपको बताना है विशाखापट्टनम। ये आपको ध्यान रखना है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की। तो ये संगीत की जो किताब थी वो कब प्रकाशित होती है, तो इसमें आपको बताना है सन 1900 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सन 1900 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो फोर्थ में आपको बताना है द्विदलीय व्यवस्था। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, द्विदलीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सरकार के द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है वो उदारीकरण कहलाएगी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और 100% प्यारे बच्चों ये पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसलिए अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर ही लीजिए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है। पूरा पेपर बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको देखना है। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब होती है। तो में हुई थी, तो ये बताना है आपको कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो गुजरात के सूरत में किया गया था। दूसरे में आपको सूरत लिखना है। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। कितने मजदूर काम करते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5,84,000। कितने करते थे, 5,84,000 मजदूर काम करते थे। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आपको जनता लिखना है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोकतंत्र सही उत्तर के रूप में याद रखना है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो किस पर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है जमा राशि पर। ठीक है, तो जमा राशि आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना है, आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। मध्य प्रदेश में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सत्य हो जाएगा। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था। तो ये भी आपको सत्य बताना है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। ये गलत हो जाएगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली होती है। ये गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिए लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। ठीक है, तो
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आएंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए हमें, टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टिहरी जो बांध है वो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्तराखंड में है। और नदी कौन सी है, तो नदी हो जाएगी भागीरथी। नदी कौन सी है, यहाँ पर आपको भागीरथी नदी बताना है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा के जो दो प्रमुख साधन हैं वो कौन से हो जाएंगे, एक तो थोरियम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, थोरियम, और एक हो जाएगा आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। किन्हीं ऐसे देशों के नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। तो वो देश है प्यारे विद्यार्थियों बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लिखना है स्वर्णिम चतुष्कोण एक तो मुंबई को मिलाएगा, चेन्नई, एक चेन्नई होगा, एक आपका कोलकाता हो जाएगा और चौथा हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, ये आपको सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला जो सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये देख सकते हैं। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।